कि यह ग्रह स्पष्ट रूप से बहुत सही, फिर भी इसे लेकर वैज्ञानिकों में बढ़ती बेचैनी क्यों? इसमें न तो सूरज की कमी है, न तापमान की, यहां तक कि यह तरल पानी भी रख सकता है। यह हमारे दूसरे पृथ्वी के लिए की गई सभी कल्पनाओं को लगभग पूरा करता है। लेकिन जैसे जैसे हम अध्ययन करते हैं, हमें लगता है कि कुछ गलत है। इसका आकार चट्टानी ग्रह के आकार के सीमाओं से परे है, जबकि यह गैस दिग्गज ग्रहों की तरह फैलता नहीं है। इसकी स्थिति एक बेल्ट में बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पास न कोई उपग्रह है और न ही कोई झातबौना ग्रह। इसके हर एक गुण ऐसा लगता है जैसे किसी तरह के कृत्रिम डिजाइन के अंतर्गत हैं, ना कि कोई संयोग, ना ही कोई अपवाद। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड ने बार बार झगड़ा करने के बाद इसका अंतिम संस्करण पेश किया है। कि साथियों, ऐसा लगता है कि यह प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, बल्कि इसे बनाया गया जो केपलर 22b है, एक ऐसा ग्रह जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह खगोल विज्ञान की दुनिया में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला लक्ष्य बन गया है। आज हमारा उद्देश्य इसके मापों को सरलता से पेश करना नहीं है, बल्कि इसके अपारंपरिक पहलुओं को व्याख्या करना है और यह जानना है कि इसके पीछे कौन सी रहस्य जानकारी छिपी हुई है। केपलर 22b की खोज एक गर्मी की स्तंभ के जैसे खगोल अनुसंधान से आई। 2009 में नासा ने केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया। यह चित्र नहीं ली था, इसका कार्य केवल हमारी आकाशगंगा के 150,000 तारों पर नजर रखना था, उनके चमक में सूक्ष्म परिवर्तन की प्रतीक्षा करना। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह एक तारे के सामने से थोड़ा सा गुजरता है तो यह थोड़ी सी रोशनी को ढक देता है। इस विधि को ट्रांजिट विधि कहा जाता है। सुनने में यह सरल लगता है, लेकिन इसे कार्यान्वित करना बेहद कठिन है। जैसे आपने 100 किमी दूर एक मोमबत्ती जलाई हो और फिर पहाड़ के नीचे बैठकर उस छोटी रोशनी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जब एक मच्छर उड़कर उसके पास जाए। केपलर को पकड़ने की आवश्यकता है इस 0.01% की चमक में परिवर्तन को, और 3 बार एकदम समान पैटर्न देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वास्तव में एक ग्रह है। और भी कठिनाई यह है कि अधिकांश बाहरी ग्रहों की कक्षा के कोण हमारे से मेल नहीं खाते हैं। यह कभी भी तारे के सामने नहीं आता ताकि आप उसे देख सकें। इसीलिए केपलर केवल एक छोटे से समूह के ग्रहों को देख सकता था जो संयोग से गुजरते हैं। और केपलर 22b वही चमत्कार है जिसे इस कम संभावना में सटीक रूप से पकड़ा गया था। यह एक अल्ट्रा संवेदनशील ग्रहीय तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। केपलर 20 और टेलीस्कोप ने इस तारे की चमक में हर 290 दिन में थोड़ा सा कमी का पता लगाया। हर बार 0.01% की कमी आती है, जैसे किसी नियम का पालन करने वाला कोई वस्तु इसके सामने खड़ी होती है। 3 बार ऐसे होने के बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि यह शायद एक ग्रह है, लेकिन केवल ट्रांजिट डेटा पर्याप्त नहीं था। उन्होंने सब कुछ सत्यापित करने के लिए 2 और एक आध वर्षों का समय लगाया। पृथ्वी और अंतरिक्ष में कई टेलीस्कोपों का उपयोग करके हर संभावित त्रुटि को जांचा और बिन बुलाए के द्वितीय प्रणाली के निर्मित शोर से गड़बड़ी को दूर किया। 2011 में नासा ने औपचारिक रूप से पुष्टि की कि केपलर 22b मौजूद है। यह मानवता द्वारा पहली बार पुष्टि किया गया ग्रह है जो एक सौर जैसे तारे के निवास क्षेत्र में है। यह केवल एक ग्रह की खोज नहीं थी, बल्कि एक और संभव जीवन रहने वाले विश्व की पुष्टि थी। उस क्षण से ब्रह्मांड अन्वेषण ने एक नई युग में प्रवेश किया। केपलर 22b पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 2 PS यह एक तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है जो सूर्य के समान है, एक G प्रकार के तारे। यह चक्कर लगाने में केवल 290 दिन लेता है। इसकी कक्षीय दूरी 0.85 खगोल इकाइयों की है, जो ठीक एक विशाल सुनहरे क्षेत्र में है। अगर इसके पास पृथ्वी के समान वातावरण है तो इसकी सतह का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ हो सकता है, जो मानवता के लिए सबसे सुखद वसंत जैसे मौसम के लिए बिल्कुल सही है। यह लगभग 4 तरह के अद्भुत विचारों की तरह सुनाई देता है, लेकिन जितना अधिक आदर्श लगता है उतना ही अजीब लगता है। इस ग्रह का आकार पृथ्वी के 2.4 गुना है और इसका घनत्व अब तक का रहस्य ये बहुत बड़ा है। चट्टानी ग्रहों की तरह नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं, जैसे गैस ग्रह। 2 यह फर्रोटन डिफेक्ट के धुंधले क्षेत्र में फंसा है, एक ऐसा स्थान जहां सैद्धांतिक मॉडल में ग्रह का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। सौर मंडल में इस आकार का कोई ग्रह नहीं है। अगर आप इसे तुलना करना चाहें तो यह ऐसे है जैसे 2.4 मीटर ऊंचा मांसपेशी वाला एक बड़े आकार का ग्रह है जो मानव संरचना से मेल नहीं खाता। आप इसे किस वर्ग
में रखना चाहेंगे। अधिक अजीब बात यह है कि इसकी कक्षा लगभग पूर्ण वृत्ताकार है। कोई विसंगति नहीं है, कोई दृष्टिगोचर व्यवधान नहीं है, जैसे इसे सटीक रूप से गणनानुसार तारे की सुनहरी कक्षा पर रखा गया हो। इसके पास कोई चंद्रमा नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है और न ही कोई अन्य ग्रह एक ही तारे के चारों ओर घूमते हैं। ये 3D चौथ्य संपूर्ण प्रणाली साफ सुथरी और असामान्य है। वैज्ञानिकों ने इसकी रोशनी संवेदनशीलता का परीक्षण करते समय इसकी सत्यता पर सवाल उठाया। यह अधिकतर ऐसा लगता था जैसे यह वास्तव में एक वास्तविक ग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानक नमूना है जो ब्रह्मांड के सिमुलेटर में चल रहा है। कभी कभी अत्यधिक आदर्शता इसे किसी प्राकृतिक उत्पाद की तरह नहीं लगती, और इस बात के कारण कि हम इसकी संरचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। यह सबसे कठिन प्रकार के ग्रह का रूप लेती है। यह एक चट्टानी ग्रह, गैसीय ग्रह या जलविहीन संसार भी हो सकता है, या ये एक ऐसे नए प्रकार का हो सकता है जिसे हमने कभी स्थापित नहीं किया। तो ये वास्तव में क्या है? वैज्ञानिकों ने 4 प्रकार की संदेह उठाए हैं। प्रत्येक निदान ऐसे लगता है जैसे यह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाता। पहला संदेह है कि यह एक चट्टानी सुपर धरती है जो एक मोटी वायुमंडल से लिपटी हुई है। सिद्धांतिक रूप से यह सही है, लेकिन जैसे जैसे वायुमंडल मोटा होता है, तापमान अधिक होता है। अगर यह शुक्र के समान ठोस है तो इसकी सतह शायद हमेशा उबलते हुए उच्च दाब वाले लिए भाप की चाय जैसी होगी। लेकिन अगर वायुमंडल मोटा नहीं है तो इसका आकार भी कई बार कोशिशों के बाद भी निर्णायक रूप से गर्म और ठंडी के क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं टिकता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने इसे 99% पर सेट किया हो, लेकिन इसे कभी 100% पर नहीं लाना। दूसरा संभावित विचार है कि यह एक महासागरीय ग्रह है जो पूरी तरह से एक सैकड़ों किलोमीटर गहरे वैश्विक महासागर द्वारा ढंका हुआ है। यह सुनने में सपने जैसा लगता है, लेकिन न तो कोई महाद्वीप है, न ही कोई भूवैज्ञानिक गतिविधि और न ही कोई पोषण चक्र। स्वाभाविक रूप से होने वाले सूक्ष्म जीव भी शायद स्थायी रूप से मूल अवस्था में रह जाएंगे और जैव मंडल का विकास नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐसा ग्रह है जो बहुत नीला लगता है, लेकिन यह शायद सिर्फ एक मृत जलविहीन संसार है। तीसरे विचार का यह संभावना है कि यह एक लघु नेपच्यून है। यह शायद चट्टानी नहीं है, बल्कि एक छोटी गैस ग्रह है। लेकिन समस्या यह है कि इसकी कक्षा तारे के बहुत करीब है, बिल्कुल इस प्रकार के ग्रहों को होना चाहिए वाली स्थिति से मेल नहीं खाती। जब तक यह शुरुआत में बहुत दूर बनना नहीं था और फिर कुछ खींचकर इधर खींचा गया। वह खींचने वाला क्या हो सकता है? 4 त्रिटी। और ऐसा कौन सा बल है जो इसे अपनी नई कक्षा पर स्थायी रूप से एकदम स्थिर बनाए रखता है? चौथा परिकल्पना यह है कि यह एक संयोजन संरचना का ग्रह है, जिसमें चट्टानी कोर, जलपरत और वायुमंडल हैं, जो एक मल्टीलेयर संयोजन का निर्माण करता है। सिमुलेशन दिखाते हैं कि यह संरचना सिद्धांतिक रूप से मौजूद हो सकती है, लेकिन इसका विकास पथ बेहद जटिल है। इसके लिए बहुत परिष्कृत प्रारंभिक स्थितियां आवश्यक हैं। अज्ञात विकास मॉडल में यह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर एक अनुमान एक बिंदु पर वापस आ जाता है। एक मॉडल ऐसा लगता है जैसे यह वास्तविकता को परिकल्पना की दरारों में मजबूर कर रहा है। तो सवाल यह बनता है कि क्या यह संभव है कि हमारी मॉडल गलत है? पाइप सॉर्ट उनमेन वैज्ञानिक निश्चित रूप से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम गलत समझ रहे हैं। यह ब्रह्मांड का तर्क है। उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया डेटा को संदेह करना था, इसलिए उन्होंने सब कुछ बार बार जांचा। स्पेक्ट्रल विश्लेषण, कक्षाओं की तुलना, शोर को दूर करना, गलत रिपोर्टिंग को दूर करना और सभी संभावित धारणाओं को खारिज करना। तो मान्यता का निष्कर्ष केवल एक ही था, इसका निश्चित अस्तित्व है। लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि इससे पहले इसके पास एक बौना तारे हो सकता था जो किसी तरह की आपदा के कारण खो गया हो, या अन्य ग्रह। लेकिन केपलर-22 प्रणाली बहुत साफ लगती है, जिसमें कोई अवशेष नहीं है, कोई कक्षा व्यतिकरण नहीं है और न ही कोई ऐतिहासिक आपदाओं के निशान हैं। 5-5 यह एक ऐसे कमरे की तरह है जिसे अभी सजाया गया हो और सफाई की गई हो, जो बिल्कुल साफ है। तो सवाल यह है कि यह क्यों अस्तित्व में है? यह निश्चितता से क्यों एक श्रृंखला मापदंडों की सर्वाधिक गुणवत्ता में आ गया है? हमारे द्वारा सूर्यमंडल के आधार पर निर्मित वर्गीकरण प्रणाली को तोड़ देता है। यह हमारे द्वारा जानने वाले किसी अन्य ग्रह की तरह नहीं है।
फिर भी सभी निवास के पूर्वारंभिक गुणों को रखता है। इसका अस्तित्व हमें एक तथ्य मानने पर मजबूर करता है कि शायद ग्रह के तार्किकता को केवल एक अपवाद मानते हैं, न कि नियम। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह न केवल असामान्य संरचना रखता है, बल्कि यह सही ढंग से मापा गया है। इसका मान 2.4 गुना पृथ्वी के बराबर है। यह फर्रुटन डिफेक्ट के किनारे पर खड़ा है। इसका कक्षीय चक्कर ठीक उसी समय पर है जैसा पृथ्वी का वर्षाकार चक्र। इसका सिद्धांतिक तापमान उस वायुमंडल के होल्ड होने की स्थिति में सही रूप से मानवता के लिए सबसे सुखद 22 डिग्री सेल्सियस है। सब कुछ बिल्कुल सही लगता है। अगर यह केवल एक बार दिखाई देता है तो यह संयोग है, यदि 2 बार तो यह भाग्य है, यदि 3, 4 या 5 बार तो यह शक के लायक है। निश्चित रूप से जल्दबाजी में नहीं कह सकते कि यह बनाया गया है, लेकिन यदि एक ग्रह ऐसा दिखता है जैसे यह लोगों द्वारा बनाने के लिए गिरा दिया गया हो, तो हमारे पास यह पूछने का कारण होना चाहिए कि क्या यह वास्तव में हमारे लिए नहीं मुंह मोड़ रहा है? क्या यह एक निमंत्रण है? क्या यह एक चेतावनी है? या यह किसी प्रकार के ब्रह्मांडीय अनुभव में एक नमूना है? शायद यह हमें उत्तर नहीं देगा, लेकिन यह हमें कुछ नया सोचने को मजबूर करता है। यदि ब्रह्मांड ने वास्तव में ऐसा एक उदाहरण ग्रह छोड़ा है, तो क्या यह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? या फिर अधिक साहसिक सवाल, यदि एक ग्रह ऐसा दिखता है जैसे इसे बनाया गया है, तो क्या हम भी वही हैं